बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल। एक नई रेसिपी नए फ्लेवर के साथ। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, आज हम बनाएंगे आलू मटर का सालन। आलू मटर का सालन बहुत सारे तरीक़ों से बनाया जाता है। हर इलाके में, हर मुल्क में ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पकाया जाता है। जैसा कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, कमेंट्स आए, डीएम्स आए कि इमरान भाई, जब हम घर में आलू मटर का सालन तैयार करती हैं तो उसमें प्याज टमाटर नज़र आते हैं जो दिखने में कच्चे कच्चे महसूस होते हैं और खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो मैंने सोचा आज मैं आलू मटर जैसे घर में बनाता हूँ ना, तो इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करता हूँ। देखिएगा आलू मटर का सालन इस कदर मज़े का और ख़ूबसूरत बनेगा जिसे भूख नहीं, वो भी 2 रोटियाँ एवं ही खा जाएगा। तो चलें जनाब, फिर जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। तो चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू मटर का शानदार सालन बनाने के लिए 1 चम्मच घी में 1 चम्मच धनिया डालेंगे, साबुत खुश्क वाला। अब इसमें डालेंगे जनाब टमाटर 2 बड़े साइज़ के। 1 टमाटर के आपने 4 हिस्से कर लेने हैं। 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें हैं, 3 से 4 प्याज हैं, 10 से 12 जवे लहसुन के हैं। सारी चीज़ें आपने इसमें साबुत ही शामिल कर देनी है। इन तमाम चीज़ों को हल्का फ्लेम करके आपने 10 मिनट के लिए ऐसे चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो जब 10 मिनट के लिए तमाम चीज़ों को आप हल्के फ्लेम पे थोड़े से ऑयल के साथ भून लेंगे ना, तो इनका कच्चापन चला जाएगा। देखिए माशाल्लाह ये अच्छे तरीके से फ्राई हो चली हैं। फ्लेम आपने ऑफ कर देना है। इनको आपने ठंडा करके ना मोटा मोटा कूट लेना है, चॉपर में डाल के चॉप कर लेना है, या आपने इसका पेस्ट बना लेना है दरदरा सा। तो दूसरे पैन में थोड़ा सा और ऑयल डाल के इसमें हल्का सा नमक डालेंगे। कह लें कि 2 चुटकी के बराबर आपने नमक डाल देना है। नमक डालने के साथ ही आपने इसमें आलू मटर की सब्ज़ी डाल देनी है जितनी आप बना रहे हैं। अगर इस रेसिपी की बात की जाए तो 1 पाव मटर के दाने हैं और 1 ही पाव आलू है। दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। 7 से 10 मिनट हो गए, आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें ना हल्की हल्की सी फ्राई हो गई हैं। जो इनके अंदर पानी था वो अच्छे से खुश्क हो चुका है और नमक का टेस्ट आलू मटर के अंदर आ चुका है। अब इसमें डालेंगे पेस्ट जो हमने चीज़ों से तैयार कर लिया था। मैंने इसको जग में डाल के ना अच्छे से इसको पीस लिया है। मतलब आपने इस तरह से एक मसाला सा चटनी सी इसकी बना लेनी है। बड़ी टेस्टी और डिफरेंट सी रेसिपी बनती है। अब इसमें चंद मसाले हमने डाल लेने हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे हल्दी, तकरीबन कह लें कि ½ टी स्पून, और ½ टी स्पून में लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करूँगा क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल की है। मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हिलाते हुए आपने अच्छे तरीके से मसालों और ग्रेवी के साथ ना इन तमाम चीज़ों को इतना भून लेना है कि तमाम चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएँ। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बड़ा ज़बरदस्त रंग आ गया है, मसाले अच्छे से भुन गए हैं। देखें ज़बरदस्त ग्रेवी इसके अंदर बन गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मटर मसाला इतना मज़े का तैयार होगा कि आप आलू मटर की सब्ज़ी हमेशा ऐसे ही बनाया करेंगे। अब शोरबे के लिए इसमें डालना है हमने पानी। तो जिस जग में मैंने ये तमाम मसाले ग्राइंड किए थे ना, उसी जग में मैंने हंगाल डाल लिया है। इससे खानों में खूबसूरती भी आती है और आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा भी होता है। अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। हल्का फ्लेम रहेगा। तमाम चीज़ें ऑलमोस्ट पकी हुई हैं। जस्ट हमने पानी को पकाना है। ढक्कन लगाएंगे, 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे। तो मैंने हल्की हल्की आंच पे ना 12 से 15 मिनट पानी को पकाया है। माशाल्लाह सबसे पहले देखिए रंग कितना ज़बरदस्त आया है और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हमने डाला था। देखिए माशाल्लाह शानदार कमाल हो गया। और आप देख सकते हैं ना इसमें आपको टमाटर नज़र आएगा ना प्याज नज़र आएगा। देखें माशाल्लाह एकदम स्मूथ ग्रेवी के साथ ये तैयार हुआ है। 2 चीज़ें और डालिएगा, साबुत ज़ीरा और सब्ज़ मिर्च साबुत डंडल समेत। खुशबू बड़ी प्यारी आएगी। अभी मेरे पास सब्ज़ धनिया मौजूद नहीं, वरना मैं ज़रूर डालता। आप डालिएगा, खूबसूरती का काम करेगा। ये देखें क्या ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हो गई है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और आपसे मिलते हैं फाइनल। तो माशाल्लाह से सबसे पहले हम बात करेंगे, देखें ज़बरदस्त ग्रेवी के साथ आलू मटर कितने मज़े के तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं ना इसमें आपको प्याज नज़र आ रहा होगा, ना टमाटर और ना ही कोई और खड़ा मसाला।
ये इस कदर लजीज हैं, यकीन माने ज़रूर बना के खाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। इसके साथ मैंने बनाई है सलाद फ्रेश। थोड़ा सा लेमन इसके ऊपर निचोड़ेंगे, मुझे बहुत पसंद है, और थोड़ा सा लेमन सलाद के ऊपर। ये बड़ी मज़े की टेस्टी अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी बनती है। मटर तो हमने बनाने ही हैं घर में, क्यों ना आज इस तरीके से बना लें। और इसके साथ ये मज़े की तंदूर की गर्मा गर्म रोटी, एक बड़ा सा नवाला आप लेंगे इस तरह से तंदूर की रोटी का, सुबहान अल्लाह क्या कहने। देखें ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रूर बना के खाइएगा, ये लजीज है, परफेक्ट है। और देखें माशाल्लाह बिल्कुल ऑर्गेनिक है, आपको मज़ा आ जाएगा। इसके ऊपर ये सलाद, और देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। उम्मीद करता हूँ कि रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके ना चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।